दोस्तों, हमारे जीवन में ध्यान का महत्व अपार है। सही ध्यान और समर्पण से जीवन को कैसे सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है, यही इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दूसरे नगर में प्रवचन के लिए जा रहे थे। काफी दूर चलने के बाद सभी शिष्य थक गए और वे फिर महात्मा बुद्ध से बोले, गुरुवर, यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ देर कहीं रुककर विश्राम कर लें। महात्मा बुद्ध बोले, वत्स, कहीं उचित स्थान देखकर हम वही विश्राम करेंगे। फिर कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक खेत दिखाई दिया। उस खेत पर एक बुजुर्ग और एक छोटा लड़का खेत जोतने का काम कर रहे थे। महात्मा बुद्ध ने उस बुजुर्ग से पूछा, हे मान्यवर, हम कुछ देर यहां विश्राम कर सकते हैं? तब उस बुजुर्ग ने महात्मा बुद्ध को पहचान लिया और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और कहा, है महात्मा, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे खेत पर पधारे। आप वहां उस पेड़ के नीचे विश्राम करें, मैं आपके जलपान का प्रबंध करता हूं। तब महात्मा जी बोले, हे मान्यवर, आप अपना कार्य पूर्ण करें, हमको कुछ नहीं चाहिए। फिर भी वह बुजुर्ग नहीं माने और महात्मा जी को कुछ फल तोड़कर और उन्हें जल देकर वह बुजुर्ग अपने काम में व्यस्त हो गए। सभी शिष्य और बुद्ध ने फल और जल ग्रहण किया और सभी वही विश्राम करने लगे। फिर वह बुजुर्ग निरंतर अपना कार्य करते रहे। तभी उस बुजुर्ग का पोता काम करते करते थक गया और मन में सोचने लगा कि अभी तो आधा खेत ही जोता है और आधा खेत अभी बाकी है। अब मैं कुछ देर विश्राम कर लूं, फिर आधा खेत जोतूंगा। ऐसा सोचकर वह एक पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगा। पेड़ की ठंडी ठंडी हवा से उस बुजुर्ग के पोते को गहरी नींद आ गई, लेकिन वह बुजुर्ग निरंतर अपने कार्य में लगे रहे। फिर जब उस बुजुर्ग का पोता अपनी नींद से जागा, तब तक उस बुजुर्ग ने सारा खेत जोत लिया। वह नजारा महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों ने देखा। तभी बुद्ध से उनके शिष्य बोले, हे गुरुवर, इन बुजुर्ग की उम्र इतनी अधिक होने के बावजूद भी बिना विश्राम किए ही उन्होंने सारा खेत जोत लिया, और दूसरी ओर तुम्हारे पोते की उम्र उनसे छोटी होने के बावजूद भी आधा खेत जोत कर विश्राम करने चला गया। ऐसा जोश सराहनीय है। उन बुजुर्ग में ऐसा जोश देखते ही बन रहा है, और वही उनका पोता आलस्य में आकर विश्राम करने चला गया। तभी बुद्ध बोले, हे वत्स, तुम्हारा कहना उचित है, पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस बुजुर्ग का ध्यान केवल खेत जोतने पर था, न कि शरीर की थकावट पर। वही दूसरी ओर उस बालक का ध्यान खेत की जुताई पर ना होकर शरीर की थकावट पर था। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपना ध्यान हमेशा लक्ष्य पर केंद्रित रखें और कहीं पर नहीं। यह कहकर बुद्ध और उनके शिष्य उस बुजुर्ग का अभिवादन करके अपने मार्ग पर चल दिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमने देखा कि एक सफल जीवन के लिए ध्यान और समर्पण का महत्व क्या है। यह हमें याद दिलाता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें समय समय पर विश्राम करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने कामों में आलस्य पूर्वक ढलने की इजाजत है। सही ध्यान और समर्पण से हम समस्त चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।